नमस्कार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। हिंदुस्तान की अंतिम नगरपालिका जोशीमठ में नगरपालिका के द्वारा ठंड को देखते हुए चलते फिरते राहगीरों के लिए जगह जगह अलाव की व्यवस्था कर दी गई है। हालांकि अंतिम नगरपालिका हर प्रतिवर्ष चलते फिरते राहगीरों के लिए अलाव की व्यवस्था कर देती है। बड़ी बात तो यह है कि इंसान तो ले ही रहे हैं अलाव का सहारा, लेकिन कहीं ना कहीं पशु भी जोशीमठ नगर में अलाव का सहारा लेते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में पर्यावरण मित्र द्वारा पूरे जोशीमठ नगर में जगह जगह अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों पालिका के द्वारा गरीब असहाय लोगों के लिए कई कंबल वितरण किए गए। पालिका के अध्यक्ष शैलेंद्र पवार का कहना है कि जोशीमठ नगर में जबरदस्त ठंड का सितम जारी है, जिस कारण जोशीमठ में चलते फिरते राहगीरों को कोई दिक्कत ना हो, जिसके लिए नगर पालिका के द्वारा राहगीरों के लिए अलाव की व्यवस्था हर प्रतिवर्ष की जाती है और साथ ही गरीब असहाय लोगों के लिए कंबल वितरण भी पालिका के द्वारा किया जाता है। आपको बता दें कि विधानसभा पिरान कलियर के ग्राम इमली खेड़ा में बहुजन समाजवादी पार्टी के द्वारा एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश प्रभारी मेघराज जरावरे ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में तीन मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है। जो व्यक्ति कांग्रेस में वही बीजेपी में शामिल होकर सत्ता हासिल कर लेते हैं। चुनाव के समय आपके पास सब आते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद आपको कोई नहीं पूछता। आप सब लोग बसपा को मजबूत करने के लिए सुरेंद्र सैनी को जिताकर भेजें, जो आप लोगों के हक की आवाज उठाएंगे। सर्व समाज का आशीर्वाद अभी आज हम विधानसभा की कार्यक्रम में थे, कार्यकर्ता कितना बड़ा जनसमूह यहाँ पर था, सर्व समाज के लोग उपस्थित थे। तो निश्चित रूप से लग रहा है कि अब की बार सर्व समाज चाहता है कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के विधायक बने, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से सरकार बने, जिससे कि इसी तरह के समाज की लड़ाई और विशेष हरिद्वार की लड़ाई, हरिद्वार को पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। ये पहाड़ी और प्लेनवाद में जो हमारे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अगर इस हरिद्वार जिले के सम्मान की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ सकता है तो बहुजन समाज पार्टी है। और यहाँ के सर्व समाज के लोग हरिद्वार तय हो चुके हैं कि यहाँ से तमाम सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। उत्तराखंड की सियासत में बसपा भी मजबूत दावेदारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। बहुजन समाजवादी पार्टी भारी भीड़ जुटाने में भी सफल हो रही है। झबरेड़ा विधानसभा में बसपा प्रत्याशी आदित्य ब्रजवाल ने कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन किया, जिसमें बसपा के सभी दिग्गज वरिष्ठ नेता शामिल थे। सभा में हजारों की संख्या में भीड़ जुटाकर सभी अन्य दल के खेमों में हलचल शुरू हो गई है। बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे बसपा के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड प्रभारी नरेश गौतम ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा ने केवल जनता का शोषण किया है। उत्तराखंड में रोजगार के लिए युवा दर दर भटक रहे हैं। अल्पसंख्यक और दलित समाज के साथ भेदभाव किया जा रहा है। भाजपा सरकार संविधान को मिटाना चाहती है। प्रदेश की सभी 70 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। पार्टी के प्रदेश प्रभारी जो है मेघराज जरावरे जी, नरेश गौतम जी और पूरी प्रदेश की टीम और जिले की टीम आज यहाँ पर पहुंची थी। कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने बसपा की विचारधारा से सभी लोगों को अवगत कराया है। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक जन सैलाब उपस्थित हुआ था, जो कि जन सैलाब जिसको देख करके लगता है कि आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का है और बहुजन समाज पार्टी निश्चित तौर पर इस विधानसभा जीत करके जाए। अभी यहाँ पर बंगाल में जब चुनाव हुआ था वहाँ पर मोदी जी ने कोई चर्चा नहीं की। वहाँ पर उनको उम्मीद थी कि शायद हम जीत जाएंगे, लेकिन वापस आना पड़ा। अभी भी बीजेपी घबरा रही है, उत्तर प्रदेश में घबरा रही है, उत्तराखंड में घबरा रही है, पंजाब में। अभी लोगों का ध्यान भ्रमित करने के लिए बीमारी तो है, यह हम नहीं कह सकते नहीं है, डॉक्टर झूठ नहीं बोलते, बीमारी है, हमें सावधानी की जरूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हवा खड़ा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। हम अपने लोगों से अपील करते हैं कि सावधानी रखें, मास्क लगाएं, दूरियां बनाएं। और कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि 8 जनवरी को लगभग 1.25 लाख विद्यार्थी को लाभ दिया जाएगा और अपनी रुचि विषयों के साथ पढ़ाई रोजगार भी सहयोग करेगी।
कार्यशाला के बारे में कुमाऊं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एन.के. जोशी ने बताया कि राज्य के विद्यार्थियों को अगले सत्र से भगवद गीता, वेद उपन्यास, वैदिक साइंस, वैदिक गणित और ज्योतिष का पाठ पढ़ाया जाएगा। इस पाठ्यक्रमों के साथ ही भारतीय संस्कृति से संबंधित 10 अन्य पाठ्यक्रमों से भी विद्यार्थी बीए, बीएससी और बीकॉम कर सकते हैं। था अभी भी संपन्न हुआ। माननीय शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर धन सिंह रावत जी इसके मुख्य अतिथि थे और 5 विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो भी इसमें जुड़े हैं और उन्होंने प्रतिभाग किया। और सभी विश्वविद्यालय के जितने 5 विश्वविद्यालय हैं उनके डीन, डायरेक्टर्स, उनके एचओडीज और उनके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स सब यहाँ पर कुमाऊं विश्वविद्यालय पहुँच चुके हैं। और अभी जो है आज के दिन जो है साइंस फैकल्टी का जो विषय है उनका कैरिकुलम फाइनल होगा। सभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट इसमें गहन अध्ययन करेंगे और उसके बाद आज साइंस फैकल्टी का फाइनल होगा कैरिकुलम, कल को आर्ट्स फैकल्टी का और परसों को कॉमर्स फैकल्टी और हमारे मैनेजमेंट फैकल्टी। इसके अतिरिक्त जो हमारे वोकेशनल कोर्सेज हैं, को करिकुलर कोर्सेज हैं, उनका भी पाठ्यक्रम पूरा कंप्लीट किया जाए। भादराबाद थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने प्रेस वार्ता कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये जो नंबर थे ये साधारण नंबर प्रतीत हो रहे थे अगर हम उनके कॉल डिटेल को देखें, लेकिन जब इन नंबरों को ट्रेस किया जा रहा था तो ये पता लग रहा था कि ये ऐसे व्यक्तियों के नाम पर हैं जो कि इस प्रकार की कॉल या तो कर ही नहीं सकते या ये नंबर होते जो कि प्रचलन से बाहर हो गए थे। तो जब इसको हमने और ज़्यादा ट्रेस किया तो पता लगा कि ये नंबर वर्चुअल नंबर से इनको किया गया है एक ऐप का यूज करके, और ये इंटरनेशनल कॉलिंग जो कार्ड होते हैं उनके द्वारा इसको फ़ोन को किया गया है। इसको फिर ट्रेस करते करते जब 2-3 देशों से संपर्क करने के बाद हम फाइनली पहुंचे तो ये निकल कर आया कि इस सारे को संचालित एक व्यक्ति कर रहा था जो स्वयं रियाद में सऊदी अरब में रहता है, और उसके द्वारा यहाँ पर लोकल लोगों से संपर्क स्थापित करके जो फेसबुक मैसेंजर होता है उसके द्वारा बात करके और इस प्रकार के जो आपराधिक तत्व हैं उनसे बात करके इसको अंजाम दिया जा रहा था। और इसी क्रम में इस व्यक्ति के घर में एक फायरिंग भी रात में करवाई गई थी। यद्यपि पुलिस के द्वारा भी इसको सिक्योरिटी दी गई थी, एक गनर भी हमने उनको दे रखा था लगातार जो, लेकिन उनको डराने के लिए ये भी कार्रवाई की गई थी। तो हमारी जो सीआईयू की टीम है और जो ज्वालापुर की जो हमारी भादराबाद और सीओ ज्वालापुर की जो टीम है, इसने इस केस को पूरा वर्कआउट कर लिया है। इसमें 4 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं और मुख्य अभियुक्त को भी भारत लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सिंगरौली जिले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में सुरक्षा व्यवस्था की चूक को लेकर और पंजाब सरकार के इस कृत्य के विरोध में जिले में बीते शाम को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सिंगरौली जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य सहित जिले के हजारों कार्यकर्ताओं द्वारा जिला मुख्यालय के अंबेडकर चौक में मशाल जुलूस के साथ रैली निकाली गई। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जैसे हमले करने की जो तैयारी की गई थी, हम अपने ईश्वर के शुक्रगुजार हैं कि वो सही सलामत वापस लौटे हैं। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में हम इस बैठन बाजार में मुख्यालय में मशाल जुलूस निकाल करके हम उस पंजाब सरकार के राज्य का मुख्यमंत्री का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रत्येक राज्य को यह मालूम है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए क्या सुरक्षा गाइडलाइन रखी जाती है।
ट्रैक्टर चोरी की शिकायतों का जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित कर पुलिस अधीक्षक शहर विक्रम सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके तहत मुखबिर से सूचना प्राप्त कर ग्राम रतौना तरफ पहुंचकर मैं स्टाफ रोड किनारे खड़े होकर रतौना तरफ से आ रहे एक ट्रक जिसमें 4 आदमी थे रोककर ट्रैक्टर चालक से ट्रैक्टर के संबंध में पूछताछ की गई और दस्तावेज पेश करने को कहा गया, लेकिन दस्तावेज पेश करने में आनाकानी करते रहे उक्त व्यक्तियों से कुल 6 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। को पकड़ा गया है जो फाइनेंस ट्रैक्टरों को भेज देते थे और उसमें पुलिस को 6 ट्रैक्टर बरामद हुए हैं और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे अभी और पूछताछ की जा रही है। ये लोग ट्रैक्टर जो फाइनेंस ट्रैक्टर होते थे उनको ये लोग विभिन्न जगहों पे बेच देते थे और फिर बाद में इसमें अलग अलग तरह की इसमें FIR हो जाती थी चोरी की या धाराओं की। तो उसको पुलिस ने जब इनकी पतासाजी शुरू की तो जो पुलिस को तथ्य मिले तो उससे गिरोह सामने आया और पर से पुलिस ने कार्रवाई करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण और कुटीर और ग्राम उद्योग मंत्री पंडित गोपाल भार्गव के द्वारा सागर दमोह मार्ग पर गड़ाकोटा नगर के दोनों और 6 किलोमीटर सड़क के विकास और सौंदर्यकरण कार्य, डिवाइडर सहित 4 लाइन गमलों में वृक्षारोपण, सड़कों के दोनों और पेवर ब्लॉक, फुटपाथ, अत्याधुनिक लाइटिंग, एडवांस स्ट्रीट लाइटिंग, चौराहों पर हाई मास्ट लाइट का भूमि पूजन आज नगर भवन प्रांगण बस स्टैंड पर किया गया। इसी के साथ 86 लाख से रोडों का डमरीकरण का भूमि पूजन भी किया गया। में विभिन्न निर्माण कार्यों का, खासतौर से जो सड़कों की निर्माण है उनका आज भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू हुआ है। एक तो नगर के भीतर की और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गड़ाकोटा से लेके रोहन रोड पे और गड़ाकोटा से चनौगा की रोड पे इसका हम चौड़ीकरण कर रहे हैं, 4 लेन कर रहे हैं। इसमें हम नए प्रकार की लाइटें लगा रहे हैं और डेकोरेशन के लिए जितना बेहतर से बेहतर, ताकि कोई आदमी सागर तरफ से आए, दमोह जबलपुर तरफ से आए, कहीं से भी आए तो उसको लगे कि इस बस्ती के अंदर क्या पहले भी खूबसूरती थी, लेकिन हम इसके लिए और श्रृंगार। डिंडोरी जिले के बजाग थाने के सामने आक्रोशित लोगों ने गुरुवार को नेशनल हाईवे में चक्का जाम किया और बजाग पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस पूरे मामले में बजाग पुलिस की कार्रवाई और धर्मांतर मामले में छत्तीसगढ़ से कुछ धर्म प्रचारकों को बिना उचित कार्रवाई के लेन देन कर छोड़ने के आरोप थाना प्रभारी पर लगाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर अब तक जिला प्रशासन और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शांत दिखाई दे रहे हैं, जबकि क्षेत्र में विगत दिनों हुई घटना को लेकर व्यापक आक्रोश लोगों में दिखाई दे रहा है। से संबंधित सभी ABVP के छात्रों ने मिलकर, कार्यकर्ताओं ने मिलकर बजाग क्षेत्र में धर्म परिवर्तन काफ़ी लंबे समय से हो रहा है, इसे रोकने के संबंध में। और कल जो कुछ लोग आए थे और धर्म परिवर्तन संबंधी गतिविधियां संलिप्त कर रहे थे, इस संबंध में इन्होंने कार्रवाई की है। सबको वैसे पता भी है और नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जैसे विगत कल के दिनांक में भानपुर के भर्राटोला गांव में कुछ तथाकथित पादरियों के द्वारा जो छत्तीसगढ़ से आए हुए थे वो वहाँ पे 100 से 150 लोगों का धर्मांतरण करा रहे थे, जिसके संबंध में हमें जानकारी मिली। उस जानकारी को हमने TI साहब को फॉरवर्ड किया और वहाँ से फिर जब TI साहब ने कार्रवाई के लिए वहाँ पे लोगों को बोला तो भी TI साहब ने कार्रवाई में आनाकानी करी, पर फिर भी हम लोगों ने दबाव बनाया तो कार्रवाई हुई। उस कार्रवाई के बाद वहाँ से बाइबल और उनका जो क्रॉस का निशान है, उनके DJ है और तमाम सारी चीज़ें के साथ साथ 13 बाइक यहाँ पर लेकर यहाँ पे TI साहब के साथ हम सब आए थे और TI साहब ने 13 बाइकों की जब्ती भी बनाई थी। तो जब अगर जब्ती बना दी गई तो जब्ती बनाने के बाद उन बाइकों को कैसे छोड़ दिया गया, ये हम प्रश्न TI साहब से करते हैं। मध्य प्रदेश के टूरिज्म और पर्यटन बोर्ड विभाग द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए और अपनी सुरक्षा करने हेतु मार्शल आर्ट का बाईपास संस्थान द्वारा प्रशिक्षण किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पर्यटन स्थलों में महिला पर्यटकों को सुरक्षा एवं भ्रमण के लिए अनुकूल बनाना है। प्रदेश शासन का मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड है, उसके सहयोग से ये परियोजना संचालित की जानी है, जो पर्यटन स्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से इस परियोजना का शुरुआत हुई है। उसी का एक हिस्सा है जिसमें महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाना है।
जिससे महिलाओं में एक कॉन्फिडेंस आ सके, महिलाएं अधिक से अधिक टूरिस्ट क्षेत्रों में जा सकें, स्वतंत्र रूप से घूम सकें, अकेले या समूह में जा सकें। तो इसी उद्देश्य से है कि जब उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा और अगर किसी तरह की कोई घटना होती है तो वो उस पर रिएक्ट कर सकें, उसको रोक सकें और अपना और अपने दूसरे साथियों का बचाव कर सकें। इसीलिए इसको प्रशिक्षण को किया। सभी लोगों को बहुत ही हर्ष के साथ में बताना चाहूँगी कि जबलपुर जिले में बाईपास संस्थान द्वारा मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से सेफ टूरिज्म डेस्टिनेशन फॉर वेमेन यानी महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल, इस परियोजना का संचालन शुरू किया जा रहा है। हम लोग कलेक्टर सर के साथ में उनकी अध्यक्षता में एक वर्कशॉप करके इस काम को शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि एक हिस्सा जो है वो है महिलाओं के लिए आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना। तो हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं स्टूडेंट्स की भी और महिलाओं की, क्योंकि इस परियोजना के अंतर्गत हम लोगों को महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग करके उनको प्लेस्ड करवाना है और उन महिलाओं को भी हमको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिलवाना है। और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कैसे होगी? आप लोगों के जरिए होगी। इसीलिए हम इतने सारे अच्छे लोगों के बीच में आज बैठे हैं जो सब अपनी इस फील्ड के मास्टर हैं, जो हमको इस प्रशिक्षण में सहयोग। जबलपुर बरगी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में विकास कार्य किस गति से हो रहे हैं और किस कारणों से कार्य बंद पड़े हैं, उनकी सभी की विस्तृत जानकारी लेने और समस्याओं के निदान के लिए बरगी तहसील में विधायक संजय यादव, एसडीएम पीके सेनगुप्ता, कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और सभी की उपस्थिति में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्रामों में बन रहे गौशाला निर्माण, तालाब निर्माण, ग्रामों में आने वाली गर्मी को देखते हुए पानी की समस्याओं का निराकरण, सड़कों का निर्माण, बंद व खराब पड़े ट्रांसफार्मरों को बदलना आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जब विधायक संजय यादव ने दवाइयों और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में बीएमओ से जानना चाहा तो बीएमओ के द्वारा उचित जवाब नहीं मिल पाया। बरगी ब्लॉक की बैठक नितांत आवश्यकता थी। बीच में आचार संहिता लगने के कारण या पिछले कोविड के कारण बरगी की बैठक नहीं हो पा रही थी। वो बरगी में हम लोगों ने काफ़ी सुविधाएं दी, चाहे पिछले कोविड काल के दौरान और चाहे अभी भी हम लोग प्रयास कर रहे थे। चाहे बरगी नगर का अस्पताल बनवाया हो, लेकिन वो बरगी नगर का अस्पताल आज तक शासन ने स्वीकृत नहीं किया, पद स्वीकृत नहीं किए और हमारी इतनी की राशि लगवा दी है। बरगी का 30 बिस्तर अस्पताल जो हमने 3 साल पहले दिया था, उसके बाद भी आज आवश्यकता है तो वो चालू हो सकता है, लेकिन पीआईयू जो एजेंसी है उसको लेट लतीफ़ क्यों कर रही है? अभी मैंने फिर इसकी जो शेष राशि थी 37 लाख रुपए 4 महीने पहले मैंने प्रभारी मंत्री स्वीकृत करा ली थी, इसको भी नहीं कर। झाबुआ जिले में ही नहीं अन्य जिलों में सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से ब्लैकमेलिंग कर अवैध वसूली करने वाले एक गिरोह का झाबुआ पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल कुल 6 ग्राम पंचायतों में 9 अलग अलग शिकायतें की गई, पर शिकायत बंद करने को लेकर भारी भरकम वसूली की गई। झाबुआ जिले के पेटलावा तहसील के 6 अलग अलग सहायक रोजगार से 25-25 हजार की थी, जिसकी मांग की शिकायत जनपद सीईओ द्वारा झाबुआ पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता को की गई थी, जिसके बाद पेटलावाद एसडीओपी सोनू डाबर ने जिला पुलिस अधीक्षक मार्गदर्शन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया और आरोपियों को धर दबोचा। पंचायतों में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, वो भी एक ही नंबर से। इस चीज़ को संज्ञान में एसडीएम साहब ने लिया, उन्होंने जांच के निर्देश दिए और जांच उपरांत उन्होंने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया पुलिस थाना पेटलावद में। उस प्रतिवेदन से एफआईआर पंजीबद्ध की गई और अपराध पंजीबद्ध करने के बाद में एसपी साहब के निर्देशन में टीम गठित करी गई और टीम गठित करने के बाद में इन आरोपियों को पकड़ा गया। आगामी आदेश तक पंचायत चुनाव टल जाने के बाद पंचायत के कामों को निरंतर जारी करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत के प्रधान को ही दोबारा प्रधान पद पर बने रहने के आदेश के बाद आज झाबुआ जिले के मेघनगर में विरोध के स्वर गूंजने लगे। इसी कड़ी में आज मेघनगर तहसील कार्यालय जाकर तहसीलदार को एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और ग्राम पंचायत के कार्य को देखने के लिए ग्राम प्रधान के स्थान पर नोडल अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी को प्रभार देने की मांग की गई। इस अवसर पर मेघनगर विकासखंड के कई पूर्व सरपंच और पंच उपस्थित थे, जिन्होंने एकत्रित होकर अपना विरोध प्रकट कर ज्ञापन सौंपा। खत्म कर दिया, मतलब निरस्त निर्वाचन चुनाव पूरा निरस्त करवा दिया। उसके बाद में जो हमको ये बोला गया कि हो जाएगा, मतलब चुनाव हो जाएगा यूं करके, जैसे हमारा फॉर्म ले लिए गए और वापस निर्वाचन
आयोग द्वारा ये पूरा चुनाव निरस्त करवा दिया गया और हमारी जो राशि दी थी वो राशि वापस दे रहे। और हम ये विरोध जताने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि जो पूर्व में जो सरपंच थे उनको वापस से फिर कार्यभार नहीं दिया जावे, क्योंकि हम उनके विरोध के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम इसलिए इकट्ठे हुए कि पंचायत चुनाव जल्दी से जल्दी कराया जाए और अभी 2 दिन पहले जो हमारे पूर्व जो सरपंच थे उनको उनका वित्तीय अधिकार फिर से दे रहे थे, उसका विरोध करने के लिए हम पूरी जनपद के सरपंच और पंच सब इकट्ठे। जिले के रौन थाना अंतर्गत एक ऐसा कस्बा भी है जहां आजादी के 7 दशक बाद भी मुक्तिधाम शासन मुहैया नहीं करा सका। जी हां, ग्राम पंचायत मंछड़ की जहां आजादी 75 साल से ऊपर गुजर जाने के बाद भी एक अदद मुक्तिधाम नसीब नहीं हो सका। यहां लोग आज भी अर्थी अंतिम संस्कार से पहले अपने साथ टीन टप्पर या छाया करने के लिए इंतजाम के साथ चलते हैं, जबकि मच्छर में मुक्तिधाम के लिए स्वर्गीय राजा नरेंद्र सिंह जुदेव ने 12.5 बीघा जमीन दान कर दी। फिर भी उस जमीन पर मुक्तिधाम का निर्माण अब तक नहीं कराया गया है, जबकि उसी कुछ जमीन पर उप स्वास्थ्य केंद्र बनवा दिया गया है। बाकी जमीन गंदगी और बड़े बड़े गड्ढे में तब्दील हो गई है। वहां घास घूस के झाड़ खड़े हो गए हैं। इस कारण स्थानीय लोगों को खासी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो मछन ग्राम में मुक्तिधाम है, यह पूर्व में राजा नरेंद्र सिंह जी के द्वारा एक ज़मीन जो है दी गई थी मुक्तिधाम के लिए शासन व्यवस्था के अनुसार, जिससे कि जो है लोगों को जिनके पास खुद की जो है ज़मीन नहीं हुआ करती थी, यहाँ पर ग्रामीण इलाके में खुद की ज़मीन पे लोग जो है दाह संस्कार करते थे। लेकिन जो है कुछ ऐसे भी लोग गरीब लोग थे जिनके पास खुद की ज़मीनें नहीं हुआ करती थी, तो मुक्तिधाम की व्यवस्था नहीं है। मुक्तिधाम में जलाने के लिए व्यवस्था जगह नहीं है। 12 बीघा ज़मीन थी, अभी मौजूदा में 2 बीघा है और पानी की समस्या है। 3 सेट नंजा बरसात में। शाजापुर नई सड़क स्थित हरायपुरा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की दीवार अचानक बारिश से भर-भरा कर गिर पड़ी। आपको बता दें कि नई सड़क स्थित स्कूल के छोटे दुकानदारों द्वारा दुकानें संचालित की जाती हैं। आज सुबह दुकानदारों द्वारा दुकान खोलने के कुछ देर बाद ही स्कूल की दीवार भर-भरा कर गिर पड़ी। जैसे ही दीवार गिरी वैसे ही दुकानदार अपनी जान बचाकर दुकानों से भाग निकले। हालांकि इस दौरान किसी को चोट नहीं आई, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि हमारा हजारों रुपए का माल दीवार के नीचे दब गया, जिससे हमारा काफी नुकसान हुआ है। सर, ये दीवार स्कूल की कम से कम 15 से 20 साल से हो रही थी, लेकिन क्या है कि जैसे जैसे मतलब हमारा काम चल रहा था, लेकिन अचानक आज सुबह से जो जैसे ही पानी गिरा उसकी वजह से ये पूरी दीवार यहाँ से लेकर वहाँ तक जो देख रहे हैं आप, ये सब एकदम गिर गई। ये अच्छा हुआ कि हम लोग बाहर खड़े हुए थे। हमारा कम से कम 40-40 हज़ार रुपये नुकसान हुआ है इसके अंदर। पूरा शासकीय स्कूल की बाउंड्री मुख्य मार्ग पर स्थित है और पुरानी बाउंड्री है। ये रात को जो हवा पानी आया था उसके कारण रुक गई है और कुछ भाग इसका गिर भी गया है उसमें। कैसे क्या हुआ है हादसा? दीवार आ रही थी और गिर गई। मैं अंदर था, बाहर आ गया जैसे आवाज़ आई मेरे को। पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता और विधानसभा के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर जीराज यादव ने भूमि पूजन कर संस्कार निःशुल्क शिक्षा केंद्र की नींव रखी। वहीं जीराज यादव का कहना है कि अब स्कूल के बढ़ने से गरीब परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराई जा सकेगी और गरीब तबके के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराई जा सके। सभी का सपना भी साकार होगा। डॉक्टर जीराज यादव ने कहा कि हर संभव मदद करने का प्रयास वो करते रहेंगे। आदरणीय भाई पन्नू भाई और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है इसमें। चौबारी के हैं हमारे भैया परम आदरणीय तरुण चौहान साहब और यहाँ पर तमाम मेरे उपस्थित सभी साथियों, बराबर में मेरे खड़ी हुई इस निःशुल्क शिक्षा केंद्र के लिए चला रही 3 साल से बहन ज्योति ठाकुर। और बहन ज्योति ठाकुर के बारे में मैं बताना चाहूँगा, ये एक देवी के रूप में यहाँ पर हमारे बीच में आई हैं। इन्होंने कोरोना काल में अपने भोजन कराने से लेकर के इन्हें छात्रवृत्ति मिली थी 16,000 रुपए की,
उस 16,000 रुपए को भी हमारे कोरोना काल में गरीब बच्चों में जा जाके फल वितरण कराए, खाना खिलाने का काम किया। इस बहन ने ये कदम उठाया है, हमारे बरेली शहर का नाम करने जा रही हैं हमारी बहन ज्योति ठाकुर। इन्होंने बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई कराने का जो बीड़ा उठाया है, ये बहुत अच्छी बात है साथियों, क्योंकि विद्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।